ओम शांति मैम। ओम शांति ओम शांति। आज हम थोड़ा गार्जियन एंजल के बारे में करते हैं। हम्म। गार्जियन एंजल्स क्या है? देखो, सबसे पहले तो ये बहुत क्लियर है कि हमें ड्यूरिंग जब हम बर्थ लेते हैं ना, हमारा पहला श्वास, तब हमें गार्जियन एंजल्स मिल जाते हैं। अब वो कौन है हमारी लाइफ में, क्या काम, ये तो पता ही है कि उनका काम क्या, वो हमें गार्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं। बट हम उनको कितना रिकॉग्नाइज करते हैं, और जितना ज्यादा हम बुलाते हैं उतनी ज्यादा उनकी हमारे साथ कम्युनिकेशन बढ़ती चली जाती है। अगर हम बात ही नहीं करेंगे, हम इग्नोर करते हैं, जैसे हमारी इनर वर्ड आवाज देती है, जब हमें इंट्यूशंस होती है, हम उसे पकड़ते ही नहीं है, तो वो किसी और की नहीं होती, वो हमारे गार्जियन एंजल्स की होती है। वो किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, वो फिजिकल फॉर्म में आ सकते हैं, वो इमोशनल फॉर्म में आ सकते हैं, वो मेंटल फॉर्म में भी आ सकते हैं, वो किसी भी फॉर्म में आपकी लाइफ में आ सकते हैं। Guardian angels are personally assigned to each of us in our lives. ये confirmed है कि सबको मिलेंगे ही मिलेंगे। They have a blueprint of our whole life. They are very specific to every person. We all are born with our guardian angels for our protection, guidance, and to tell the purpose of our life. जैसे ही हम पैदा होते हैं तो हमें गार्जियन एंजल्स मिलते हैं, जो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, हमारी गाइडेंस है ना। गार्जियन एंजल्स हैव नो रिलीजन, इनका कोई रिलीजन नहीं है। वी ऑल हैव अ गार्जियन एंजल्स हु हैज बीन विद अस सिंस बर्थ। दे लव अस अनकंडीशनली। ईच प्रेयर इज हर्ड बाय एंजल्स। देयर पर्पस इज टू गार्ड, टू गाइड, एंड ऑल above is to love. They help in abundance, happiness, harmony, and forgiveness. Your guardian angel is angels known who you really are. They see your strength. Even when you feel low, they see your true potential. मतलब उनको आपकी स्ट्रेंथ पता है, वो उनको पता है कि आप क्या हो असल में, तो गार्जियन एंजल्स आपको उसी के अकॉर्डिंगली आपके साथ वो करते हैं। योर गार्जियन एंजल्स विल बी द विंग्स ऑन योर बैक एंड विल एनकरेज यू टू टेक द हेल्प when you are ready. Your angels will empower you to fulfill your life पर्पस इन दिस प्लेनेट। मतलब आप क्या काम करने के लिए आए, आप आपका पर्पस क्या है। कई बार क्या होता है कि हम पूरी लाइफ बीत जाती है, हमें 30 35 40 साल की एज में जाके समझ आता है कि हमारा पर्पस क्या था, हम किस लिए हमने बर्थ लिया है, और फिर जाके हमारी सोल की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है, और हमें सोलली हम कंफर्टेबल होते हैं कि हाँ, यही तो मुझे चाहिए था, यही तो मेरी रिक्वायरमेंट थी। तो एम्पावर तो वो कर रही है हमें, बट हम ही उसको इग्नोर करते चले जाते हैं। देयर बेसिक फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट यू। दे लव यू मोर देन यू। दे कैन डू एवरीथिंग विच इज इन देयर पावर टू गाइड। मतलब वो हमेशा आपको आपसे ज्यादा प्यार करती हैं और हमेशा आपको एम्पावर करती हैं। यू कैन कॉल गार्जियन एंजल्स फॉर प्रोटेक्शन एंड देन विजुलाइज अ ब्राइट व्हाइट लाइट हैज रैप्ड अराउंड यू। Angels guide us in a right direction. They are like a spiritual GPS system. They are like a spiritual GPS system. They guide us through our inner voice. But if we are not spiritually aware, we will not listen to it. जितना हम स्पिरिचुअली अवेयरनेस हमारे अंदर होती जाएगी, उतना हम उनकी वॉइस को उनके साथ कनेक्ट होते जाएंगे। Angels are brilliant listeners like our own best friends.
जैसे हम कहते हैं ना कि मेरा दोस्त मेरी बात को समझ लेता है, मेरी बात को सुन लेता है, सेम हमारी एंजल्स बहुत ब्रिलियंट होती हैं जो हमारी इंटरनल वॉइस को सुन लेती है। यू कैन स्पीक टू एंजल्स लाउड और बाय आवर माइंड दे विल लिसन टू एवरीथिंग। आप जोर से बोल के बोल रहे हो, आप उनको वैसे ही विस्पर करके कर रहे हो, आप मन ही मन बोल रहे हो, दे लिसन एवरीथिंग। इट विल टेक सम टाइम डेफिनेटली टू डू वर्क। आपने काम दिया, थोड़ा सा समय तो लगेगा ना करने में। अब आपको कोई आके डोर बेल बजाता है तो कई बार कोई कोई इम्पेशेंट लोग होते हैं ना, 1 मिनट में 3 बार डोर बेल बजा देंगे। भैया उठने में, आने में, पहुंचने में समय तो लगेगा, जहां हम डोर के पीछे ही खड़े थे। तो इसीलिए एंजल्स को भी कोई भी कार्य करने के लिए समय लगेगा। थोड़ा सा समय तो हमें, आपने बोल दिया, सरेंडर कर दिया, देन बी पेशेंट। पेशेंस रखो, आपका काम होगा ही होगा। ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट। बट यू कैन थैंक देम फॉर सेंडिंग यू अ साइन ऑफ देयर प्रेजेंस। आप बस उन्हें थैंक यू करो और उनको बोलो, नहीं अंतरिक्ष को बोलो कि ये कल जाएगा सुबह ना। तो हमें उनको क्या करना है, इट विल टेक सम टाइम डेफिनेटली टू डू वर्क, बट कैन यू कैन थैंक देम फॉर सेंडिंग यू अ साइन ऑफ देयर प्रेजेंस। जब हम उनको प्रेयर करेंगे तो वो प्रेयर में हमें सिर्फ इतना बोलना है कि आप प्लीज हमें अपनी प्रेजेंस शो करो, ताकि हमें किसी भी वे से पता चल जाए। जैसे हमने कल बात की थी कि फेदर से, कॉइन से, फ्लिकरिंग से, टिंगलिंग से, कोई साउंड से, म्यूजिक से हमें पता चल जाए कि मेरी एंजल्स मेरे साथ है, मेरे गार्जियन एंजल सिस्टम में मेरे साथ है। बट होता क्या है, अक्सर हम क्या करते हैं, हम अपनी इनर वॉइस को ना सुन के हम कहा करते हैं, हम कभी किसी को कॉल करते हैं, कभी किसी को कॉल करते हैं। उससे होता क्या है, हमारी एनर्जी चेंज हो जाती है। अब आपकी इनर वॉइस तो कुछ और कह रही है, अब सामने वाले को जिसको आपने कॉल की है उसकी इनर वॉइस कुछ और कह रही है, और वो हो सकता है वो कहाँ पे कनेक्टेड है इस टाइम पे, उसकी अवेयरनेस कहाँ कनेक्टेड है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आप किसकी बात माने, क्योंकि इनर वॉइस तो कुछ और कह रही है, जिसको आपने कॉल किया वो कुछ और कह रहा है, तो दोनों में डिफरेंस बहुत हो गया। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले अपनी इनर वॉइस की बात सुनो। आपकी एंजल्स आपको क्या कह रही है वो इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ कनेक्ट होने के लिए आपको बार बार उनको रिकॉल करना पड़ेगा, उनके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा डेली। फॉर 21 डेज आप प्रेयर करो। जब आप प्रेयर करोगे, उनके साथ कनेक्ट होगे, तो आपको अपने आप उनको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो हमेशा आपके साथ होंगी और वो अपनी प्रेजेंस आपको फील कराएंगे। हम थोड़ा सा लिखते हैं इसमें। हाँ, कम्युनिकेट कैसे करना है हमें, कैसे कम्युनिकेशन करनी है हमने। नो योर गार्जियन एंजल्स नेम। हम कैसे जान सकते हैं हमारे गार्जियन एंजल्स का नाम, कौन है वो। फर्स्ट, लर्न देयर नेम्स। यू कैन फाइंड you can find out the name of your guardian angel, especially if you are getting closer to your higher self। अगर आप अपनी हायर सेल्फ, मैं फिर से बोल रही हूं, यू कैन फाइंड आउट द नेम ऑफ योर गार्जियन एंजल, especially if you are getting closer to your higher self। समझ गए ना इसका मीनिंग। हायर सेल्फ मीन्स हम उस परमात्मा के साथ, हम जब उसको प्रे करेंगे कि प्लीज कनेक्ट मी विद माय गार्जियन एंजल्स, टेल मी अबाउट माय गार्जियन एंजल्स, तो हमारी स्पिरिचुअलिटी में हमारा कनेक्शन कैसा है। तो जैसे जितना स्ट्रांग हमारा कनेक्शन होगा, उतनी जल्दी हमारे हमारे गार्जियन एंजल्स हमें दिखाई दे देंगे। ठीक है। हाँ,
Remember, the angel is a keen on communicating. Remember, the angel is as keen on communicating with you remember the angel is as keen on communicating with you as you are with her. मतलब आप उनके साथ बात करो, वो आपके साथ बात करे, तो उस आवाज को आपको सुनना है. इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं ये थोड़ा सा लिखवा रही हूं आपको. सिट विद योर आईज क्लोज्ड इन योर सेक्रेड स्पेस. जहां पे आप बैठे हो, आपकी एक सेक्रेड स्पेस हो, अपनी प्रॉपर रिलैक्स पोजीशन में बैठना. इसको सुन लो आप, फिर अपनी मर्जी से लिख लेना. रिलैक्स कंप्लीटली, ensuring that all disturbances, including the energies from other people and things, are blocked out. मतलब आप बिल्कुल अलग आइसोलेट होके बैठे किसी कमरे में, किसी जगह पे जहां पे कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, किसी तरह की भी कोई एनर्जी आपको डिस्टर्ब ना करे, इवन आपके पेट्स भी आपके पास ना हो उस टाइम पे. When you are relaxed and ready, ask your higher self the name of your guardian angel. रिलैक्स हो, लॉन्ग ब्रीदिंग करनी है हमने. 3 बार इनहेल एक्सहेल करेंगे लॉन्ग ब्रेथ्स के साथ. जब आप पूरा कंप्लीटली रिलैक्स होंगे, यू आर कनेक्टेड विद योर हायर सोल. ठीक है, हायर सोल से हम पूछेंगे कि प्लीज टेल मी द नेम ऑफ माय गार्जियन एंजल्स, है ना. द नेम विल कम टू यू इन सम वे और अनदर. आपके सामने कोई नाम आ रहा है, आप जो फर्स्ट नेम आ रहा है उसको पकड़ लो. डाउट ना करो कि ये थोड़ी गार्जियन एंजल हो सकता है. डाउट नहीं. ठीक है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं. और कभी कभी ऐसा होता है कि आज हमारे गार्जियन एंजल ये हैं, और समय के साथ गार्जियन एंजल बदल भी सकते हैं. You could get it as a sign, or the name could be placed seemingly inexplicably in your head. जो भी आपके फर्स्ट सिटिंग में आएगा, सबसे पहले क्या है, इवन इफ नथिंग कम्स टू यू इन योर फर्स्ट सिटिंग, ट्राई अगेन सूनर और लेटर द नेम ऑफ योर गार्डियन एंजल विल बी रिवील टू यू. मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार, ट्राई अगेन एंड अगेन, तो डेफिनेटली आपके वो आएगा. इट कुड बी दैट इवन आफ्टर अ फ्यू सिटिंग्स द नेम इज नॉट बीइंग गिवन टू यू. कई बार 3-4 सिटिंग के बाद भी आपको नाम नहीं मिलता, पर हमने लगे रहना है जब तक हमारे गार्जियन एंजल्स हमें दिखाई नहीं देते. अच्छा, कह रहे मे का उनका नेम लेना है, हमें उनका एड्रेस लेना है, और सिग्नल कि क्या सिग्नल, क्या फिजिकल फॉर्म में हमें पता चलेगा. इवन दो जैसे आप ट्राई कर रहे हो, आप कोई अच्छा सा म्यूजिक लगाओ, आप कोई अच्छा से सॉन्ग के साथ भी अपने गार्जियन एंजल्स के साथ कनेक्ट. और राइट अ लेटर as the beautiful method. Write a letter. हाँ, इसमें ना एक प्रेयर लिख लो, फिर मैं आपको एक मेडिटेशन कराऊंगी. You are, I know, my dear guardian angel. You are, I know, my dear guardian angel, always by my side. Always by my side from the heavenly realm. From the heavenly realm means जो स्वर्ग के देवदूत, to mine as commanded by him.
You are my protector, my guardian, my guide. Please show me your presence. Please show me your presence. मैं फिर से बोलती हूँ. From the heavenly realm to mine as commanded by him, you are my protector, my guardian, and my guide. Please show me your presence in physical form. Tell the name and your address and your form. मतलब कैसे मुझे पता चलेगा कि मैं आप कैसे दिखते हो, आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हो. तो अभी हम एक वो करते हैं, मेडिटेशन करते हैं गार्जियन एंजल्स को बुलाने की. फिर उसके बाद आपको नंबर्स बताऊंगी कि नंबर्स, कौन सा नंबर रिपीटेड नंबर आ रहा है, तो कौन से एंजल्स आपके साथ कनेक्टेड है. ठीक है, चलिए. सिट कंफर्टेबली, स्पाइन इरेक्ट. आप उसी पे बैठ जाओ. स्पाइन इरेक्ट. अपने ग्लासेस रिमूव कर देंगे. टेक अ लॉन्ग ब्रेथ. एक गहरा लंबा श्वास लेते हुए बिल्कुल पीठ बिल्कुल सीधी, और पहले अपने अपने रूम की एनर्जी को एक बार चेक कर लेंगे. बंद आंखों से फील करेंगे कि आपके आसपास का जो भी वहां का एटमॉस्फेयर है, आपके रूम की एनर्जी है कैसी है. अगर आपको कुछ क्लटर दिखाई दे रहा, आसपास कुछ बिखरा पड़ा है, तो प्लीज पहले उसे क्लीन कर दीजिए 1 मिनट लेके. अगर आपके आसपास कुछ बिखरा पड़ा है ना. कई बार क्या होता है कि हम एकदम से ऐसे ही बैठ जाते हैं आके, और गहरा लंबा श्वास लेंगे और बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे अपने आप को. लाइट्स अगर ऑफ कर सकते हैं तो अपनी लाइट्स ऑफ कर दीजिए. 1 मिनट के लिए गहरा लंबा श्वास लेंगे और उसे रोकेंगे. होल्ड इट. टेक अ slowly deep breath and hold it. Then release completely. Ensuring your entire body is calm and relaxed. फील करो कि आपका पूरा शरीर शांत हो चुका है और एकदम रिलैक्स्ड. पूरा ध्यान अपने हेड एरिया पे देंगे. अपने हेड एरिया पे. रिलैक्स योर हेड, योर फोरहेड, राइट आई, लेफ्ट आई, राइट चीक, लेफ्ट चीक, राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, माउथ, चिन, राइट ईयर, लेफ्ट ईयर. Complete face muscles are relaxed.
पूरा अपने चेहरे के ऊपर पूरा फोकस करेंगे और जो भी मसल्स फ्लिकर कर रही हैं उस समय उससे बस सिर्फ अवेयर होंगे। रिलैक्स योर नेक, योर चेस्ट, योर राइट शोल्डर, राइट एल्बो, राइट आर्म, राइट हैंड, राइट हैंड फिंगर्स, लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट एल्बो, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड फिंगर्स, स्टमक, नेवल एरिया, थाइस, जेनिटल्स, नी, लेग्स, calves, toes, heel, feet, back, complete body is relaxed। पूरा शरीर एकदम शांत और स्थिर है। फोकस ऑन बिटवीन योर आईब्रोज, दोनों आंखों के मध्य अपना ध्यान लगाएंगे और जिसे भी आप मानते हैं उस हायर बीइंग को आप याद कीजिए और प्रे कीजिए कि हे परमपिता परमात्मा, हे सुप्रीम सोल, हे यूनिवर्सल एनर्जी, प्लीज शो द प्रेजेंस ऑफ माय गार्जियन एंजल्स। जो भी मेरे गार्जियन एंजल्स हैं उनकी प्रेजेंस मुझे दिखाएं, मुझे उनके बारे में बताएं, उनका क्या नाम है, वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, प्लीज टेल मी। आई रिक्वेस्ट यू, आई वॉन्ट टू मीट माई गार्जियन एंजल्स। एंड फील करेंगे अभी कि आपके हायर बीइंग आपके गार्जियन एंजल्स को आपके साथ सामने लेकर आ रहे हैं। उनकी एनर्जी को आप फील कीजिए कि आपके गार्जियन एंजल्स आपके साथ हैं। उनके साइंस को फील कीजिए, फ्लिकरिंग मसल्स, टिंगलिंग, चेंज द टेम्परेचर ऑफ योर रूम। आपके कमरे का तापमान चेंज हो चुका है और आपके सामने आपकी गार्जियन एंजल्स आ गई हैं। इसी स्टेट में कुछ देर अपने आप को रोक के रखेंगे और इसी स्टेट को फील कीजिए और बार बार प्रे कीजिए कि हे यूनिवर्स, हे परमपिता परमात्मा, हे सुप्रीम सोल, प्लीज शो द प्रेजेंस ऑफ माय गार्जियन एंजल्स। आई वांट टू मीट माय गार्जियन एंजल्स। प्लीज टेल मी, प्लीज शो मी। उनकी एनर्जी को फील कीजिए अपने आसपास। अगर आपको आपकी गार्जियन एंजल्स दिखाई दे रही हैं तो उनसे बात कीजिए, उनका ग्रेटिट्यूड करेंगे।
हील करेंगे उनकी एनर्जी को। बात कीजिए जिनके सामने, जिनके गार्जियन एंजल्स आ चुके हैं, उनका हाथ पकड़िए, उनकी एनर्जी को महसूस कीजिए। Your guardian angels always guide you, protect you, love you. Say love you. Love you, my guardian angels, love you. I am very thankful to you. और ग्रेटिट्यूड करेंगे। अगर जिनको नहीं भी दिखाई दे रहे, वो हम नेक्स्ट प्रेयर में करेंगे। आपने सिर्फ फिर से अपने हायर बीइंग को रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज शो मी माय गार्जियन एंजल्स, उनका साइन, उनकी प्रेजेंस, उनका नेम, उनका एड्रेस प्लीज आप मुझे बताएं, किसी भी फॉर्म में बताएं, कभी भी बताएं, प्लीज आप मुझे उनसे मिलवाएं। और अब धीरे से एक श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। और जिनको अपने गार्जियन एंजल्स मिल गए हैं, वो उनका नाम और वो लिख सकते हैं। और जिनको नहीं मिले, वो अभी फिर से प्रेयर करेंगे। अभी बाद में कर लेना, और आज दिन में बार बार करना, 3-4 बार, 5 बार, ताकि जब तक आपको आपके गार्जियन एंजल दिखाई ना दे, आपको अपने हायर बीइंग के साथ बार बार प्रे करना है। हाँ जी, किस किस को दिखाई दिए? हाथ खड़े करो। मोनिका जी, संजोली, ममता, ज्योत्सना जी, राघव, सोनिया, कौन कौन? अच्छा, सुमित, नमिता। रह कौन गया? अब जो रह गए वो बताओ। ये योगिता रह गई है, नूपुर रह गई, सुमन। अनुजा तुम किस में हो? दीदी, कैन इट बी अ गैंग? हाँ, कैन इट बी अ गैंग? मुझे बहुत सारे दिखे। हो सकता है, मे बी। तुम तो वैसे भी कुछ अलग सा ही करना था तुमने। मैम जी, मैम मुझे गार्डन एंजल नहीं, आई थिंक मुझे स्पिरिट गाइड दिखा। क्योंकि स्पिरिट गाइड्स वो होते हैं जिन्होंने इस अर्थ पे जन्म लिया होता है, जो यहाँ रहते हैं। गार्डन एंजल्स वो नहीं होते। मुझे एक इंसान नहीं, दिखा। गार्जियन एंजल भी अर्थ वाले भी हो सकते हैं, दोनों हो दोनों हो सकते हैं। सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ओके। तो जो हाँ पहला इंसान, मैंने कृष्णा को याद किया मैम कि उनके साथ मेरे साथ वो इंसान चल के आ रहा है। जो पहला इंसान मेरे दिमाग में आया, मुझे नहीं हाँ, पता वो कैसे आया, मुझे नहीं पता वो क्यों आया। और क्या वही है? मैं मान लूं? मान लो, बिल्कुल मान लो, 100%। अगर वही आया तो फिर मान लो। ओके। मैम। हाँ जी, मैम जैसे मैंने जब इस टाइम मतलब आपने बोला गार्जियन एंजल के लिए, तो खाटू श्याम जी आए थे जैसे, तो मतलब मेरे लिए भी फिर वही मान, मतलब मैं भी उन्हीं को मानूं? बिल्कुल बिल्कुल, ट्रस्ट करो, ट्रस्ट करो ना। मेरे साथ तो कुछ डिफरेंट हुआ मैम। क्या हुआ? मेरे हस्बैंड। बहुत बढ़िया है, डिफरेंट क्या हुआ? बहुत बढ़िया मैम है ये। अगर आपके हस्बैंड आपके गार्जियन एंजल हैं तो इट्स गुड। तो वो किसी फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो ह्यूमन उस बीइंग भी हो सकते हैं, वो एनिमल वर्ड से भी हो सकते हैं, वो एंजेलिक वर्ड से भी हो सकते हैं, वो कहीं से भी हो सकते हैं। एक मुझे थोड़ा सा जैसे दिखा डॉग का, बहुत छोटा सा पपी, लेकिन वो मतलब वो धुंधला है। कोई बात नहीं, फिर से कनेक्ट होना, 2-3 बार कनेक्ट होना, क्लियरेंस और बढ़ती चली जाएगी। ठीक है जी। कुछ और कोई कहना चाहता हो?
ईगल। मुझे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स दिखे थे कि मैं उनको प्रेयर करती हूँ भगवान के बाद, तो मुझे वो ही दिखे कि मुझे वो उसी तरह बहुत से प्यार बढ़िया। करते हैं। बस उनको अब जिसको जो भी अपने एंजल से ऐसे गार्जियन एंजल दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनकी क्वालिटीज क्या है, किसी की क्वालिटी भी, जैसे सपोज कृष्णा, राघव ने कहा कृष्णा की क्या क्वालिटी है। यहाँ पे मेरे पास बैठे हैं अभिषेक, वो कह रहे हैं कि ईगल, तो ईगल की क्वालिटी क्या है। कल हमने कहा था ना कि गोल ओरिएंटेड, ईगल की आंख बहुत तेज होती है, तो हमें उसके, हमारे वो गार्ड कर रहे हैं कि अपने फोकस ऑन योर गोल। तो हमारी गार्जियन एंजल बार बार हमें ये कह रही है कि जो भी आपको गार्ड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, हमने अब उनकी एनर्जी के साथ काम करना है, तभी फायदा है ना एंजल्स के साथ कनेक्ट होके। अभी तो हम छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, अभी तो जो मेन एंजल्स है अभी शुरू होनी है, जो आर्क एंजल्स मैंने करवानी हो तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई। हाँ जी, हाँ जी मैम, मेरे फ्यूजन को हो जाएगा। क्या कह रहे हो ज्योत्सना जी? जो मैम आप बोलो मेरे को हनुमान जी पे बहुत भरोसा है। जब भी किसी मुसीबत में होती हूँ तो उनको याद करती हूँ, तो मुझे वही दिखाई दिए, वो रामायण वाले दारा सिंह जी सामने आ रहे थे बार बार। हाँ, मैम मेरे वो साथ क्योंकि हमें उसी फॉर्म में हनुमान जी का पता ना, किसी और फॉर्म में पता ही नहीं है। मैम मेरे साथ भी ये होता है, करेक्टर ही आते हैं सामने, एक्चुअल फॉर्म नहीं आती सामने। हाँ। नहीं, बेसिकली यहाँ ये समझने की जरूरत है कि जो एक्चुअल फॉर्म भी वही है। हमें हमें किसी किसी ने पिक्चर बना के दे दी, हमने उस, बेसिकली कोई पिक्चर है ही नहीं है हनुमान जी की। वह एक शक्ति का प्रतीक, एक डिटर्मिनेशन का प्रतीक हनुमान जी है। तो वो हमने जिस पिक्चर में देखा होगा, जो कैलेंडर हमारे सामने होगा, जो घर में हमारे प्रतिमा होगी, वो हमारे मानस पटल पे बैठ जाएगी, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगी। बस हमने बेसिकली उनसे क्या लेना है कि एनर्जी, पावर। ठीक है, हाँ जी, चले आगे। मैम बताऊंगी बाद में। हाँ जी, चले। हाँ जी, अंशु कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैम जैसे ना 2-3 दिन से मैं ये सेम प्रेयर कर रही हूँ, तो कल रात को मुझे ड्रीम में तो कान्हा जी दिखे थे, जैसे कान्हा कान्हा जी और जी दिखे राधा। थे, हाँ। और अभी आंखें बंद की तो मैंने शिव बाबा को देखा, तो मतलब मैं अब कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज हो? अभी जैसे आंखें बंद की तो मैंने शिव बाबा को देखा, मतलब ऐसे होता है हाँ। ना, हायर बीइंग को याद करना, तो मुझे उन्हीं का चेहरा एकदम से याद आया। हम्म। नहीं है, हमारे दो दो तीन तीन गार्जियन एंजल भी तो हो सकते हैं, एटलीस्ट टू तो सबके पास है ही है ना, दो तो सबको मिले हुए हैं, दो से ज्यादा भी है। देखो अनुजा कह रही है गैंग दिखाई दे रहा है पूरा, तो वो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज हैं। मैम फिर जैसे हम, मैं इस टाइम में जिस स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, तो मेरा ऑलमोस्ट गुस्सा बिल्कुल सबसाइड कर चुका है। मतलब मैं चाहती हूँ कि बहुत कम हो गया है। लेकिन जो मेरे गार्जियन एंगल, जो एंजल्स दोनों दिखे हैं, एक काली गिलास नहीं है माता, मेरे पास, पानी ऐसे पी कोई ले। बात नहीं, पियो पियो। और राजेश, ये तो दोनों ही हाइपर। क्या 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 बोला आपने लास्ट? मेरे जो गार्जियन एंजल्स दिखे हैं, एक काली माता जिनको मैं मानती हूँ बहुत, एक राजेश मतलब मेरे हस्बैंड, तो दोनों ही बहुत इम्पल्सिव, दोनों बहुत हाइपर, मतलब हाई एनर्जी वाले हैं दोनों, गुस्से वाले। तो उसको कैसे कोऑर्डिनेट कर पाएंगे? नहीं, उसके पीछे, गुस्से के पीछे देखो ना, काली का गुस्सा क्यों दिखाया है। कल क्या बात हुई थी कि आपके इवल्स को क्लियर करने के लिए, आपके हम्म। ब्लैकनेस को क्लियर करने को के लिए काली को काली का रूप दिया गया है। बेसिकली हम्म। तो वो दुर्गा ही है। वो दुर्गा ही है, हाँ। टेम्परेरी, जैसे एक माँ भी अपने बच्चे के लिए थोड़ा वो हो जाती है, हाइपर हो जाती है ना। तो उसके पीछे वो तो नहीं है कि उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, वो रहेगी तो वो दुर्गा ही, वो टेम्परेरी है। अब आपके हस्बैंड को क्यों गुस्सा आता है, उसके पीछे जाओ ना, रीजन क्या है उसके पीछे।
ऐसे तो है नहीं बिना बात के गुस्सा करे जा रहे हैं। नहीं, बिना बात के तो नहीं गुस्सा होता, लेकिन आ बहुत जल्दी जाता है। आ जल्दी जाता है, उसके पीछे रीजन होगा ना। हम्म। तो इसीलिए कनाडा से वापस आ गए फिर मेरे गार्जियन एंजल। चलो, वो भी डेस्टिनी ने कुछ चाहा होगा जी। चलिए जी, जीरो। अब हम नंबर नोट करेंगे कि अगर आपको जीरो बार बार दिखाई दे, ठीक है, जीरो, जैसे रात के 12 बज के 12, 12 बज के पूरे कंप्लीट 12, तो जीरो 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 दिखाई देगा ना आपको। तो जहाँ कहीं पे भी जीरो जीरो ज्यादा दिखाई देता है, तो जीरो क्या है, रिप्रेजेंट्स न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू बिगनिंग्स। मीन्स द स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू। मतलब आपको कुछ नया करने की जरूरत है, नया स्टार्ट करने की जरूरत है। न्यू साइकिल और फेज इन योर लाइफ, न्यू साइकिल और न्यू फेज इन योर लाइफ। इट इज अ टाइम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, इट इज अ टाइम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज। मतलब नई अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आने का समय आ गया, जब अगर आपको जीरो जीरो बार बार दिखाई। नंबर वन, द पावरफुल सिंबल is believed to be the go-ahead message from the spiritual world. इसका पावरफुल सिंबल है, डबल वन या ट्रिपल वन आ गया, 4 टाइम 1 आ गया। यहाँ पे अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ गार्जियन एंजल्स एंड अदर स्पिरिचुअल बीइंग्स। मतलब इस समय आपका लाइमलाइट में आने का समय आ गया, चमकने का समय आ गया, और आपके साथ आपकी गार्जियन एंजल्स हैं और आपको बहुत सारा स्पिरिचुअल वर्ड आपकी सपोर्ट कर रहा है। मैम इसका रिपीट कर देंगे एक बार? हाँ, एक तो नंबर वन इज अ पावरफुल सिंबल एंड इज बिलीव टू बी द गो हेड मैसेज फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ड, getting the unconditional support of guardian angels and other spiritual beings. क्योंकि ये एक्शन लेने का और अचीव करने का समय है। अचीव इट एंड टेक एक्शन। नंबर 2, this is the number of trust and balance. You should try reaching out to someone. You should try reaching out to someone you trust, because he will make the collaboration fruitful. मतलब कई बार हम सोचते हैं और ट्रस्ट कर रहे हैं या किसी के साथ वो कर रहे हैं, मतलब वो जो पर्सन इस समय आपके गार्जियन एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ आपके साथ मिलके आपको आगे कुछ बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे जब नंबर 2 आपको रिपीटेड दिखाई देगा। क्योंकि आपको बस ट्रस्ट करना होगा उस पर्सन पे और बैलेंस रखना है, इमोशनली होके बहुत ज्यादा स्टक भी नहीं होना, बिकॉज नंबर 2 इज द नंबर ऑफ मून, मून का नंबर है ये, ज्यादा इमोशनल डिसीजन नहीं लेना। नंबर 3, इट स्टैंड्स फॉर क्रिएटिविटी। नंबर 3 क्रिएटिविटी का है। इट इज अ टाइम टू एनहांस योर यूनिक स्किल्स। जो भी आपके पास यूनिक स्किल्स है, आपके अंदर की क्रिएटिविटी है, उसको बढ़ाने का समय है, एंड योर टैलेंट।
Number 3 is telling you that your creativity is vital. नंबर 3 आपको ये बताता है कि आपके अंदर बहुत खास बात है, आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी है, इसे बढ़ाइए, इसके ऊपर कार्य कीजिए। नंबर 4 है रुक जाइए। इट स्टेबिलिटी का नंबर है, स्टैंड्स फॉर स्टेबिलिटी। It indicates that you are building a strong structure. It indicates that you are building a strong structure. Rooted and grounded. अपने आप को मतलब आपको अपने आप को स्टेबल रखना है, ग्राउंडेड रहना है, रूटेड रहना है। हाँ, you should not hesitate to ask for assistance from well-oriented. बहुत अच्छी लाइन है ये। You should not hesitate to ask for assistance from well-oriented, knowledgeable and like-minded people. मतलब आपको किसी वेल ओरिएंटेड नॉलेजेबल लोगों की हेल्प लेने के लिए हेजिटेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप अगर इस समय पे खुद डिसीजन लेंगे वो शायद सही नहीं होगा। तो इसलिए आपको स्टेबल रहना है, ग्राउंडेड रहना है और ऐसे लोगों के साथ काम करो जो वेल ओरिएंटेड हैं, नॉलेजेबल हैं और माइंडेड स्किल्स ज्यादा है जिनके अंदर। नंबर 5, बिग शिफ्ट ऑन द हॉरिजोन। ये नंबर क्या है कि आपकी जीवन में कोई बड़ा चेंज आने वाला है। Your guardian angel is telling you that you are on the right path. आप सही रास्ते पर हो। अगर आपको नंबर 5 रिपीटेड नंबर 5 दिखाई दे रहा है, योर गार्जियन एंजल इज टेलिंग यू दैट यू आर ऑन द राइट पाथ एंड दैट पेशेंस विल गिव यू अ ग्रेट रिवार्ड। आपकी पेशेंस, आपकी शांति आपको बड़ा रिवार्ड देगी, बड़े इनाम की इंतजार करो। नंबर 6, the angelic number 6 stands for compassion and support. You need self-care and self-compassion. You need self-care and self-compassion. Your guardian angels is sending you a signal. Your guardian angel is sending you a signal to treat yourself with kindness and compassion. मीन्स अपने साथ सॉफ्ट होना है, अपनी केयर करनी है, अपने साथ मतलब अपने सेल्फ पे काम करने की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। नंबर 7, इट्स अ गुड फॉर्च्यून, नंबर ऑफ गुड फॉर्च्यून। It indicates good fortune financially is on its way to you. फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग करने का टाइम आ गया, मतलब आपका लक, आपका भाग्य चमकने वाला है। It could indicate new income generating opportunities, new income generating opportunities. Explore business venture.
Number 8 is the most divine number. It indicates a strong connection to spirituality. It indicates that you must not be afraid to dig deep into your intuition. It indicates that you must not be afraid. आपको डरना नहीं है, आपको कोई भी intuition हो रही है, afraid to dig deep into your intuition and do what you have to do. फिर से रिपीट कर देती हूँ. It indicates that you must not be afraid to dig deep into your intuition and do what you have to do. Number 9 is the end of cycle and chapter in your life. It indicates that cycle or phase of your life is coming to a meaningful end. It indicates that a cycle or phase of your life is coming to a meaningful end. मतलब जो भी आपने किया उसका meaningful end, and that you should be prepared for new beginning. मतलब अगर नंबर 9 आपको बार बार दिखाई दे रहा है तो इट मीन्स जो भी आपने किया वो बहुत अच्छे से हो गया, अब नए काम की शुरुआत होगी. It is a time to step outside. The very, very important line. It is a time to step outside your comfort zone. अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आओ and explore new opportunities, especially now that the previous cycle is coming to an end. जो पीछे का साइकिल है वो खत्म होने का समय आ गया, अपनी कमर कस लो. नई अपॉर्चुनिटीज, नई बिगनिंग्स आपके लिए तैयार हैं. मतलब नया एक वो तैयार है आपको, बस आपको अपने कंफर्ट जोन को त्यागना होगा, उसमें से निकलना होगा, अपने आलस को त्यागना होगा. ठीक है जी. अब हम करते हैं थोड़ा सा क्लाउड फॉर्मेशन, कि बादल कैसे कैसे दिखाई देते हैं हमें. क्यूमुलस क्लाउड, जैसे ना ऐसे कॉटन कैंडी की तरह कट्ठे कट्ठे से नहीं होए होते, कॉटन कैंडी की तरह फ्लफी फ्लफी, मार्शमैलो की तरह. ये सिग्निफाई करते हैं होप एंड इनोसेंस. जब आपको बादल ऐसे दिखाई दें जैसे मार्शल मेलो होता है, कॉटन कैंडी होती है, वो होते नहीं कॉटन कैंडी, उसको बोलते हैं पिंक पिंक, वो क्या बुड्ढी माई बुढ़ी माई के के बाल, बाल. क्या बोलते हैं उसको, हाँ बुड्ढी माई के बाल, दैट इज अ कॉटन कैंडी, है ना. तो वो उसकी तरह जो क्लाउड्स दिखाई दें तो वो क्या है, होप एंड इनोसेंस. तो ये आपको रिमाइंड क्या करा रहे हैं, रिमाइंड यू टू स्टे पॉजिटिव एंड कीप डूइंग व्हाट यू नीड टू डू. ये आपको कहेंगे कि आप पॉजिटिव रहो, जो भी कर रहे हो उसको अच्छे से करो. कीप डूइंग व्हाट यू नीड टू डू, जो जरूरत है करने की. स्ट्राटस क्लाउड होते हैं जब ब्लॉक आउट द सन, सन के आसपास पूरा सूर्य को ढका होता है ना, ब्लैक आउट सा हो जाता है. द सन मेकिंग द डे डल एंड ग्लूमी. ये किसको सिग्निफाई करता है, अनप्लेजेंट सिचुएशंस, अनप्लेजेंट सिचुएशंस.
Your guardian angels also telling you, your guardian angels also telling you to stay low, during this time of gloom and despair. Your guardian angel also telling you to stay low during this time of gloom. मतलब इस तरह के उसमें आप बहुत लो फील करोगे. Cirrus clouds, cirrus, CIRRUS. सिरस होता है बिखरे बिखरे से, कहीं कहीं साफ है, कहीं कहीं थोड़े बादल हैं. ये किस सिंबलाइज करता है? चेंज एंड ट्रांजिशन. और आपके गार्जियन एंजल्स टेल्स यू दैट यू आर ऑन द राइट पाथ. इट ब्रिंग्स अ हैप्पीनेस एंड गुड फॉर्च्यून. लास्ट लिखेंगे लेंटिक्यूलर क्लाउड. जिसमें ना पूरा एकदम ब्लैक आउट हो जाता है, मतलब बहुत ऐसे लगता है कि बादल आगे को आ रहे हैं बहुत, मतलब पूरा कैसे बताऊं मैं, मतलब एक लेयर तो ऑलरेडी सी उस पे होती है, और एक आगे को फील होती है कि बिल्कुल बादल चले आ रहे हैं हमारी तरफ को, ऐसा फॉगी फॉगी सा हो जाता है ना, वैसे वाला लेंटिकुलर क्लाउड. इट सिग्निफाइज मिस्ट्री एंड मैजिक. And feeling fearful and anxious. Fearful and anxious. अब फेदर का लिखेंगे. अगर व्हाइट फेदर दिखाई देता है तो व्हाइट फेदर. White feather signifies your loved ones, that they are fine or they are watching over you. White feather, their loved ones, that they are fine, that they are watching over you. A brown feather. Brown feather. As interpreted as stability in your domestic life. Stability in your domestic means आपकी घरेलू लाइफ में पूरा एकदम शांति और स्थिरता. Red feather represents courage, vitality, passion. मैम रिपीट करना एक मिनट. Red feather represents courage, vitality, good fortune. Yellow feather
Power of your intelligence and mental acuity. मेंटल Acuity, 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 acuity. A green feather is a sign of abundance, fertility, and growth. Orange feather is power of your sexuality, power of sexuality, sensuality, and creativity. Power of your sexuality, sensuality, and creativity. हाँ जी, अब कुछ परफ्यूम्स या एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, या सेंट्स भी कह सकते हैं हम। हाँ जी, मैम तो ब्लैक फेदर का है कुछ? हाँ, हाँ, ब्लैक फेदर इज अ, यहाँ पे ब्लैक फेदर जो होता है ना, बेसिकली वो शटअप के लिए होता है कि आपको न्यू बिगिनिंग की जरूरत है, अब क्लोजनेस का है, जो भी चल रहा है उसको क्लोजनेस और न्यू बिगिनिंग स्टार्ट। मैम और एक ना ग्रे भी होते हैं, और जैसे वाइट और ग्रेइश, लाइट ग्रेइश। दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया व्हाइट ग्रे में। वो कॉम्बिनेशन में मैं ना जब एंजल्स कराऊंगी, दो दो कॉम्बिनेशन वाले फेदर्स भी कराऊंगी। 2 ट्रिपल कलर है, 4 कलर्स है, वो क्या है। हाँ जी, एक इसमें ना वो बता रही थी ना मैं आपको, हाँ, सेंट रोज का। रोज सेंट इज अ वेरी पावरफुल। ये एनकरेजमेंट, सिक्योरिटी एंड कंफर्ट। मिंट प्योरिटी के लिए। फ्रेक्नीसेंस फ्रेक्नीसेंस स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। ये तो मैं मतलब मैंने ये सब यूज किया हुआ है। इज द ब्यूटीफुल सेंस। सिनामॉन, पीस, दालचीनी कहा जाता है जिसे। फ्रेक्नीसेंस वो होता है जो लोबान वगैरह ना। मैम स्पेलिंग बोलना लोबान, एक बार, स्पेल फ्रेक्नीसेंस करोगे? FRANKINCENSE, फ्रेक्नीसेंस। फिर से बोलती हूँ, FRANKINCENSE, फ्रेक्नीसेंस। ठीक है। सिनामॉन, ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट इज अ फॉर ग्रेटिट्यूड। ठीक है जी, ये थे हमारे गार्जियन एंजल्स के सारे सिग्नल्स और वो। और अभी हमारा स्टार्ट हो जाएगा आर्क एंजल्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आगे का। कि अभी तक तो हम अपने गार्जियन एंजल्स को मिले, क्या किया, है ना। और अब हमारे शुरू हो जाएंगे। शेयर हो रही है स्क्रीन? क्या आ रहा है? एंजल थेरेपी। एंजल हर, एक मिनट फिर से करो। हाँ जी, थोड़ा सा करेंगे हम। आप में से किसी ने कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना?
करें हम बस आगे, अभी बाद में 2-4 मिनट मैं करवाती हूँ, 10 मिनट फिर आपको पूछ लेना। आर्कएंजल्स आर अबव द एंजल्स इन अ हायरार्ची, मतलब मीन्स जो एंजल से सबसे, गार्जियन एंजल से, स्पिरिट गाइड से, असेंडेंट मास्टर से सबसे ऊपर क्या है? आर्कएंजल्स। अभी यहाँ पे हम 16 टाइप के आर्कएंजल्स करेंगे, जिनको अलग अलग समय पे अलग अलग यूज किया जाता है। और ये इसमें 5-6 एंजल्स आप देखोगे वेरी वेरी पावरफुल, आप मतलब इंस्टेंटली यूज करो एंड गेट द रिजल्ट। ये 100% प्रूव्ड है, बाकी ट्रस्ट आपका है। There are millions of archangels in the universe. The angels are said to be in constant touch with the creator. Angels are present everywhere, so we can take their help anytime and anywhere. Each archangel has a specific area of work along with general well-being and healing. Example, Archangel Raphael is the angel of healing. कनेक्टिंग कैसे हम, लॉ ऑफ फ्री विल सेज दैट एंजल्स कैन नॉट इंटरवीन इन योर लाइफ। कहता है लॉ ऑफ फ्री विल क्या कहता है कि लॉ क्या है कि बिना बात के एंजल्स आपकी जीवन में आके इंटरफेयर नहीं करती हैं। विदाउट योर परमिशन, द फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू कॉल देम टू हेल्प अस। दे डू नॉट इंटरफेयर इन आवर लाइव्स unless we call or to ask them. There is only one exception, if we are in a life threatening situations and there is a no time to go. मतलब जब हमारे को बुलाने का समय ना मिले, जहां हम ऐसी सिचुएशन में, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में, तब ये अपने आप आएंगी, अदरवाइज हमें इन्हें बुलाना पड़ेगा, क्योंकि बिना बुलाए हमारे जीवन में इंटरफेयर नहीं करेंगे। हाउ डू वी आस्क? We simply ask the angels to come and they will instantly respond. आपने बस बोला कि आओ और they will instantly respond. We can either ask God to send them and call upon direct. आप through God भी बुला सकते हैं और directly भी उन्हें call कर सकते हैं और surrender the problem. We must completely give our problems or situations we need to heal to the angels of God. If we hold into the situation constantly thinking about it, कहते हैं अगर हम पकड़ के रखते हैं और उसके बारे में सोचते रहते हैं और चिंता करते रहते हैं, तो we block angels' ability. Just surrender and trust. Angels may ask one to take certain human steps to resolve the situation. These directions will come as a voice, a vision, or an intuitive feeling. One must go with them without questioning. एक दो कोई भी क्वेश्चन बिना क्वेश्चन करे, जितना कम आपने बोल दिया, बस बी पेशेंट, आप बस अब ट्रस्ट करो, छोड़ दो। Ask angels to help you and you will be helped. Nothing is too big or small for angels. We can even send angels to our near or dear ones to guard and protect them. Writing down problems. You can also write down our problems, addressing them to our angels or guardian angels and ask them to sort it out. One of the most effective way to connect with the divine is to find a quiet place and meditate, asking your angels to help you to find a solution to the problem that is bothering you. Process a relaxation, breathing exercise, invocation, calling for archangels by saying, please come 3 to 4 times or more and feel them. Ask the angels for help, sit silently and listen to the angels. Gratitude, be thankful to angels for coming and helping. ठीक है जी, ये यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आ गए हैं, ये हम कल करेंगे, क्योंकि मैंने इस बार, पहले हमने सिर्फ 2-3 स्लाइड्स कराई हुई हैं माइकल की, और अब आपको बहुत ज्यादा मैं माइकल के बारे में एक एक प्रेयर, कैसे प्रोटेक्शन करनी है घर की, कैसे आपको अपने ऑफिस की प्रोटेक्शन करनी है, कहाँ कहाँ पे एंजल माइकल को यूज कर सकते हैं, ये हम काफी डिटेल में करेंगे। क्लियर है जी? क्या आप बताइए क्या क्या क्वेश्चन है? मैम कल आपने डॉग और पैरट के बारे में बोला था कि बताना था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। जो डॉग की एनर्जी है ना, वो सडन, डॉग क्या करता है, बस एक ही दम से कि किया और देन फिनिश।
पैरेट हमेशा ऑब्जर्वेशन, पहले ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करना है, जज करना है, देन डू इट। बहुत फास्ट, डॉग के लिए फास्ट मूविंग, फास्ट वर्क, फास्ट डिसीजन, और पैरेट क्या है, स्लो। दोनों का बिल्कुल ऑपोजिट है। आपने देखा कि पैरेट हमेशा देखता रहेगा, गर्दन को ऐसे हिलाता रहेगा और ऑब्जर्व करता रहेगा और कोशिश करेगा इमिटेट करने की, कॉपी करने की। ओके मैम, ये भी हो सकता है कि इसके सेंसेस बहुत स्ट्रांग होती हैं। हाँ, सेंसेस तो, इंट्यूटिव पावर तो सबकी होगी ना, सबकी होती है। बस डॉग का हमें इसलिए पता चलता है क्योंकि हमारे पास टेम वही रहता है, और के साथ हम इतना क्लोजली रहते नहीं है ना। मैम उस दिन जब आप प्लेयर्स करा रही थी तो आपने कहा था प्लेयर्स को नंबर वाइज लिख लेना, सीक्वेंस वाइज, जिसको जो प्लेयर ज्यादा क्लियर आई। तो मैम वो लिख करने के बाद फिर आपने बोला था कि नेक्स्ट में कराऊंगी, तो वो अभी की बात थी या बाद में करवाएंगी? नहीं, आपको मैंने ये कहा था कि हम ऐसे करेंगे कि जैसे सपोज आपकी 2 क्लेयर्स एक्टिवेट है, हम बाकी क्लेयर्स पे काम करेंगे कि मेरे को अब लिसनिंग कैसे करनी है। अगर मुझे मेरी ऑडियंस ज्यादा है, अच्छी क्लियर ऑडियंस ज्यादा है, क्लियर सेंटियंस अच्छी है, तो मेरे को क्लियर कॉग्निजेंस को कैसे इंप्रूव करना है, वो करवा दूंगी मैं। ये एंजल्स, आर्क एंजल्स के बीच में आ जाएगा। मैम जैसे आपने अभी बताया कि जैसे हम कुछ भी, हम प्रेयर डीप ब्रीदिंग के बाद हम एंजल्स को के साथ कनेक्ट होने के लिए बैठते हैं, या सुबह भी हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, तो हमारे पास ये जो हमारे पेट्स हैं ये नहीं होने चाहिए। हम्म। बट ये तो हमेशा ही साथ में बैठते हैं, तो मतलब इससे कुछ फर्क आता है? इसमें फर्क तो ये नहीं आता, तो कुछ नहीं है, बस ये एनर्जी आपकी, आप हाई एनर्जी पे जाएंगे, आपकी एनर्जी सक करेंगे। एनर्जी सक करते हैं ना ये। हाँ, ये जैसे मैं मेडिटेशन पे बैठती हूँ, ये वैसे भी हाइपर मोड पे हो जाता है बहुत। कभी भी आपने देखा होगा जिनके घर में डॉग है, वैसे तो बड़ी थोड़ी सी वो है, फीमेल्स जब वो पीरियड स्टेज पे होती हैं तो डॉग को बहुत जल्दी पता चल जाता है। हाँ जी। वो आपके साथ उसका मतलब उसकी सेंसेस अलग से, आपका बिहेवियर अलग हो जाता है आपके प्रति। मतलब कई बार बाहर का भी कोई पर्सन आया ना, तो वो बहुत एक्स्ट्रा वो दिखाता है, तो मैं स्पेशली पूछती हूँ कि आपको पीरियड्स हैं, क्योंकि उस टाइम पे पर्सन की एनर्जी बहुत लो है। स्निफिंग बहुत बढ़ जाती है इनकी। हाँ। तो ये तो आज से बाद फिर मैं इसको ध्यान रखूंगी, ये मेरे पास ना बैठे। दी अभी अगर 10 मिनट में कॉल करती हूँ जी, 10 मिनट में क्लास खत्म। दी अगर बैट बैट हो, बैट, चमगादड़। चमगादड़, हाँ बैट का बता दूंगी, वैसे मैंने अभी देखा नहीं है बैट का, बता दूंगी मैं बैट का भी। पता नहीं, मुझे मैम दिखा सपने दिए। में स्नेक्स का दिखना हाँ अच्छा है स्नेक्स का तो। स्नेक्स तो बेसिकली क्या सिंबलाइज करते हैं स्नेक्स? मनी। मनी भी, और डेयर होते हैं। वो बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखाई देंगे, बट वो रहना कहाँ चाहेंगे, होल में, आइसोलेशन। आइसोलेशन। अब समय मतलब अगर आपको स्नेक्स दिखाई आ रहे हैं कि आपको बाहर लड़ाई करनी है और अंदर अपने होल में घुस जाओ, इनर वर्ल्ड में चले जाओ। ठीक है जी, कल बहुत ब्यूटीफुल और बिल्कुल नियर टू गॉड आर्कएंजल माइकल, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत और बहुत ही हेल्पफुल एंजल है। ठीक है, वो कल करते हैं।
ओके जी, थैंक यू। थैंक यू यू मैम।